बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ कुछ चीजों को लेके मैं बहस कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बहस नहीं बात कर रहा हूं। मेरा हिंदी बहुत गलत हिंदी है, मत समझना, मत ऐसे गलत नहीं लेना। जो अच्छा, ये जो पॉलिसी का अंदर हम ब्रेकफास्ट भी दे देंगे, मिड डे मील्स वो करेंगे, अच्छा है, वो देखने में भी सुनने में कितना अच्छा है। अरे ये तो सरकार इतना वो कर रहा है, वेरी गुड इफ यू डू इट। बट जो पहले, मैं यही बोल रहा हूं, यही सेम स्कूल्स है, यही सेम टीचर्स है, यही सेम माइंडसेट है। किस तरीके से हम एक दिन में बदल, मतलब हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनी चेंज विद इन ए डे? So what these people are saying, we will give breakfast, we will give lunch, we will give, we will give lunch also, midday meal. भाई जहां पे it also commences, ये जो डॉक्यूमेंट पहले पहले क्या बोलता है, with a scientific exam by pointing out 85% of cumulative brain development is completed by age 6. age 6 का अंदर 85% of brain development जो होता है 85% होता है 6 years का अंदर। The reality is that by 2022, India will have 46.6 million children who are stunted and 25.5 million children who have low weight for height, low weight for height. मतलब जिस तरीका से malnourishment है, कौन है भाई ये पूरा malnourished children? कौन है? जो जहां पे पॉवर्टी है, जो गरीबी का फैमिली का अंदर ही है ना बच्चे malnourished। दिल्ली में एक सर्वे था, वो जो 35% चिल्ड्रन जो है वो ओबीसिटी मतलब ज्यादा खाना होता है उसका, घर पे ज्यादा खाना होके वो पूरा मोटापन बन जाता है, डाइजेशन भी नहीं होता है उन लोगों को, या पिज्जा विज्जा खा के। यही सिटी में 46% चिल्ड्रन ओबीसिटी है, 35 to 36% चिल्ड्रन मालनूरिश्ड है सिटी का अंदर। अब ये सोच लीजिए गांव का अंदर कितना मालनूरिशमेंट चिल्ड्रन होगा। तो इनके बातों में इसमें जिक्र हुआ। बट हाउ इज दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू वेजिटेरियनाइज द स्कूल्स, बट यू डोंट वांट टू सर्व एग इन द स्कूल्स। आपका प्यूरिटी को लेके आके अंडे भी नहीं दे रहा है स्कूल में, भाई किस तरीके से हमारा बच्चे का दिमाग आगे बढ़ेगा? उसी चक्कर में हम भी फंस रहा है, वेजिटेरियन के चक्कर में हम भी फंस रहा है। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। एंड जो इंडियननेस के बारे में जो बोल रहा है, क्या ये जो भारतीयता, एक ही भारतीयता है, एक ही तरीका से सोच है, या एक ही तरीका से कल्चर है, एक ही तरीका से वो जो है, क्या बुद्धिज्म को आप मानते हैं इंडिपेंडेंट रिलीजन? हाँ, बुद्धिज्म को भी मान रहा है रिलीजन, नहीं तो आप दूसरे तरीके से मान रहा है। सो दिस इंडियननेस इज नथिंग बट ये दो एथॉस इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, कस्टम, लैंग्वेज, फिलॉसफी, जियोग्राफी, एंशिएंट कॉन्टेम्पररी नॉलेज, सोसाइटियल साइंटिफिक नॉलेज, इंडिजिनस ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग। आज आदिवासी दिवस है, आज आदिवासी दिवस है। क्या ये जो आदिवासी दिवस को हम पूरे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या करेंगे? नहीं है, सिर्फ आदिवासी लोग सेलिब्रेट करेगा या दलित बहुजन लोग। आज हम जिक्र कर रहे हैं, मतलब वी आर ऑल बीइंग पार्ट ऑफ दिस आदिवासी सेलिब्रेशन। क्या ये सारे इंडियंस जो है और द एंटायर इंडियननेस इज सेलिब्रेटिंग द आदिवासी फेस्टिवल टुडे? नो। क्या ये जो है नॉर्थ ईस्ट का फूड हैबिट्स, खाने का हैबिट्स को लेके इतना वो तमाम जो हो रहा है वो देश का अंदर, मैं बोलने का जरूरी नहीं आपको, ठीक है? क्या मेरा जो आंध्रा का कुजिन कैन बिकम ए नेशनल कुजिन? क्या जो नॉर्थ ईस्ट का जो है वो उसका कल्चर, वो फेस्टिवल्स, या इवन हमारा साउथ इंडियन द्रविडियन जो लैंड में जो फेस्टिवल्स जो होता है, क्या ये सारे हम इंडियननेस का अंदर जुड़ी करके बात करेंगे हम? ये जो है एनसीईआरटी का किताब का अंदर, वो जो पेडागोजी उसका अंदर पिछले 3 साल का पहले केरला में एक ब्रेस्ट टैक्स करके एक लेसन, वो जब वो जो अर्ली मॉडर्न टाइम में दलित वुमेन वो जो ब्रेस्ट टैक्स का वो देते थे, उसका ऊपर एक लेसन थे एनसीईआरटी का अंदर। वो जो लेसन का जो है
वो हटा गया है, वो हटा गया है। भाई ये जो हमारा वो जो दर्द का जो कहानियां है, जो हमारा ऑटोबायोग्राफीज है, क्या वो एजुकेशनल पेडागोजी में होगा? बहुत अच्छा है, ये पूरा एक्सेप्ट किया तो मैं बोल रहा हूं यस, इफ यू वॉट एवर इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट by Toto, pen and Toto, if you are really accepting, it would be the greatest, policy I am telling. और 10 मिनट बोलूं और फिर बाद में हम जयश्री, कैन यू हेल्प मी जस्ट 10 मिनट्स? हाँ प्लीज सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ देन ये जो ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं। When the powers that be thrown from any expression of dissent and scholars, activists have, मान के चलिए हम रेशनैलिटी का बारे में बात करेंगे। भाई जो पेंडेमिक, ये जो कोरोना है, कोरोना doesn't have any medicine till now. एक साइंटिफिकली we need to have a medicine. Before medicine comes, ये जो हो रहा है, नहीं आप ये पी लो या ये खाओ या ये इसमें चले जाओ, आपको कोरोना खत्म हो जाएगा। भाई एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्या हम अंधविश्वास में घुस के, ये जो है अंधविश्वास, मतलब एक जो भी है, ये जो कैसे होगा अभी आने वाला दिन में, ये बहुत अच्छा एक लाइन जुड़ी इसका पॉलिसी का अंदर। दे हैव एडेड वन लाइन, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। मैं बोल रहा हूं वो लाइन को लेके, वो उसका रेफरेंस भी दे दूंगा कौन सा पेज में है, बट मैं ये पढ़ रहा हूं, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बहुजन सशक्तिकरण संघ को ये लाइन बहुत सीरियसली लेना, हम एवरीबडी मस्ट टेक सीरियसली। ये लाइन है टू मेक इट इजियर, मतलब टू मेक इट इजियर किस तरीके से हम ये अचीव करेंगे। For both government सरकार as well as non-governmental philanthropic organizations, शायद आपको बात समझ में आया हुआ होगा। सरकार के साथ दूसरा संघ लोग जोड़ी होने वाला है। दूसरा संघ मतलब it is going to be associated by the right wing organizations, philanthropic organizations. भाई क्या जरूरी है? क्या सरकार के पास उतना कैपेसिटी नहीं है स्कूल्स चलाने का, यूनिवर्सिटीज चलाने का, इंस्टीट्यूशंस चलाने का? क्या जरूरी है हमको दूसरा लोगों का मदद? I will be very happy if Bahujan Sashakti-karan Sangh is also associated in this philanthropic organizations. बदल देंगे हम, मन को बदल देंगे हम बच्चे को। उनको डर जो है वो जो मानसिकता, मतलब वो जो एक सेंस ऑफ वो क्या बोलता है उसको, एक बिलीफ सिस्टम कंटिन्यू करने के लिए ये नॉन गवर्नमेंट फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्कूल्स का अंदर आएगा, टू एनकरेज लोकल वेरिएशंस ऑन अकाउंट ऑफ कल्चर। वो क्या बोलेगा? लोकल वेरिएशंस ऑफ कल्चर बोलेगा। और जियोग्राफी एंड डेमोग्राफीज एंड टू अलो अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, अल्टरनेटिव मॉडल्स, सरस्वती शिशु मंदिर। वो बोल रहा है ट्राइबल स्कूल्स को एक नाम दिया, मैंने भूल गया, कुछ आश्रमिक वर्णाश्रम, एक तो है कुछ आश्रम करके, वो ट्राइबल एरिया में वो उसको एक चीज है एकलव्य हाँ, एकलव्य वनवासी कल्याण आश्रम, वो भी चल रहा है। बट और एक है इसका अंदर, मैं बता दूंगा, वो एकलव्य नहीं है, बट फिर भी थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, बट आई विल ट्राई टू गेट बैक। तो ये जो है सर, या जो भी है आपको समझ में आ गया जो मैं बात बोलना चाहता हूं। सो ये जो है, इट इज द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी दैट इज बीइंग कॉन्स्पायर्ड बाय, आई मीन आप मेरे साथ डिफर भी कर सकते, आई डोंट माइंड,
if you disapprove me, but what I felt after reading this document, मैंने इसी का ऊपर लिखा भी है और हमारा टीचर साथियों के साथ भी मैंने बहुत तमाम पूरा एक एक लाइन को मैंने आई ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट डिकोड इट। आज शाम को भी मैं टीचर्स ग्रुप के साथ डिबेट करने वाला हूं किस तरीके से हम इसको देखो अपोज करने में ये बेकार है, अपोज नहीं करेंगे हम भाई। ये जो टोटो इसका अंदर जो आपने लिखा वो इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए हमको, हम बहुत खुश हो जाएंगे। बट ये जो चीज है, ये जो फिलांथ्रोपिक, ये हमको प्रॉब्लम्स है। एनीवे देन मैंने लैंग्वेज के बारे में आपको ऑलरेडी समझाया है। देखिए आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कच्चा एलिया भी बहुत आर्ग्यू करता है, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दलित प्रोजेक्ट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिसाइजली बिकॉज यू नीड टू रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या है भाई? क्या साइंटिफिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हम इस दिशा में जा रहा है, ये अच्छा दिशा है, क्यों हमारा साथियों, बहुत साथियों, अभी भी दलित साथियों तिरुपति भगवान के पास जाके साष्टांग प्रणाम करता है, हुंडी में पैसे डुबाता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये रेशनलाइजेशन का कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगा हमारा मन में जब आप लैंग्वेज नहीं सीखा। तो जब आप लैंग्वेज को कब पता चला हम लोगों को, ये पूरा जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, जो तमाम नॉलेज जो है वो पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने के बाद ही पता चला भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है इस ट्रेडिशन का अंदर। तब तक हमको पता नहीं थे, तब तक हमको पता नहीं थे। देन संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लेके आया, पूरा स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक संस्कृत इज गोइंग टू बिकम ए मेजर सब्जेक्ट। फाइन, वेरी गुड, यू गिव संस्कृत एज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों नहीं पाली लैंग्वेज को क्यों आप आगे नहीं लेके आ रहा है? पाली का जिक्र है इसमें, ऐसा नहीं है पाली का जिक्र नहीं है, पाली का भी जिक्र है, दूसरा उर्दू का भी जिक्र है। बट क्यों एक लैंग्वेज को आप आगे बढ़ावा दे रहा है? ये जो सारे जो हाई एलीट फैमिलीज जो है, पॉलिटिशियंस है, या देयर आर फ्यू ब्यूरोक्रेट्स आई मीन हु इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन in language discourse and many other things, but majority of them you see that the other आपका वो जो फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज में देखना, ये पूरा भद्रलोक का भरा हुआ है फॉरेन यूनिवर्सिटी में। भद्रलोक मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट एज आर फुल ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। हमारा बच्चे आंकड़े में on fingers you can count that they are not getting fellowships. Anyway, the last 2-3 points which I would like to say that also एक लैंग्वेज डिस्कोर्स के लेके बीएचयू में बहुत बहस हुआ। क्या है वो? अब संस्कृत के बारे में जिक्र हुआ, क्या हम संस्कृत भी सीख सकते हैं? क्या हम संस्कृत सीख के बीएचयू में जाके पढ़ सकते हैं? जो एक मुस्लिम ने संस्कृत सीख के उन्होंने बीएचयू में गया, उसको भगा दिया, भाई तुम संस्कृत पढ़ने का लायक नहीं है। तो आप एक तरफ से ये बोल रहा है भाई संस्कृत पढ़ो, वैदिक मतलब जिस तरीके से, क्या हम संस्कृत पढ़ के पूरा मान के चलो, बोलने के बात है, मैं ये बोल रहा हूं, क्या सारे मंदिर में हम पुरोहित पाठ करेंगे, क्या आप अलो करोगे? वैसे तो हमको जरूरी नहीं है। बट सी हाउ इट इज बीइंग सो मच सो प्रिजुडाइज्ड। एनीवे देन या 2 पॉइंट्स है, मैं बंद करूं। रिकॉग्नाइजिंग, इट आल्सो एम्फसाइजेस recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student. हर स्टूडेंट का, I don't know how it is going to really happen, मतलब किस तरीके से हर स्टूडेंट का एक कैपेबिलिटीज रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग करके एंड ये भी बोलता है ये पॉलिसी का अंदर, उसको इंसेंटिव्स दे देंगे। मतलब जो आपको लगेगा ये तो बढ़िया स्टूडेंट है, मतलब बढ़िया स्टूडेंट किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में आइडेंटिफाई करेगा, हमको भी पता है। मतलब वी आल्सो नो
ये तो स्टूडेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसको स्पेशल स्कॉलरशिप्स दे देगा ये पॉलिसी के हिसाब से। क्या ये स्पेशल अच्छा स्कॉलरशिप्स हमारा बच्चे को मिलेगा? हमारा बच्चे का मेरिट ही नहीं समझता है आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के, स्कूल्स के अंदर बैठ के। तो ये इट इज गोइंग टू प्रमोट फर्दर हायरार्कीज विद इन द क्लास का अंदर। दो लोगों को डिसाइड करेगा ये बढ़िया है, इसको फेलोशिप दो। इसका अंदर भी कुछ फेलोशिप्स के बारे में या कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में जैसे जिक्र हुआ, बट देयर इज नो कॉन्क्रीट 6% इसका एजुकेशन का ऊपर स्पेंड करने के लिए वो बोल रहा था, बट उसमें 1% अनाउंस कर लीजिए दलित बहुजन स्टूडेंट्स के लिए 1% हमको चाहिए। लेट अस पुट ए डिमांड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ये इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करेगा अब आने वाला वो जो पॉलिसी मेकिंग पे डिपेंड होगा। हम ये पूछ रहे हैं सरकार से, भाई 1% जो है, हम ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, 1% जो आप लोग अब तमाम करोड़ों रुपया फालतू चीजों में खर्च करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो सरकार का जो हमारा पैसे टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग टू बी वेस्टेड ऑन सर्टेन यूजलेस थिंग्स, अनप्रोडक्टिव थिंग्स। मैं बोल रहा हूं, हम पूछ रहे हैं हमारा पैसे, हमारा कष्ट का पैसे, हमारा पसीना का पैसे 1% हमारा दलित बहुजन स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, स्कूल्स के लेके यूनिवर्सिटी तक स्पेंड करो, हमारा बच्चे आगे बढ़ेगा। उसमें जिक्र नहीं है, 6% लिखा है, बस उतना ही है। ये 6% का अंदर 1% हमारा ऊपर खर्च करने के लिए हम डिमांड रखना है। और ये जो है एक एक स्टूडेंट का ये जो हायरार्की बना रहा है, ये बहुत गलत बात है। एंड वो वोकेशनल और स्किल बेस्ड लर्निंग जो है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग एक्सेट्रा, these are all going to be, our people are going to remain in case if we don't insist that by हमारा बच्चे ऊपर तक जाएगा। पेरेंट्स भी ये सोचना है हम एग्जिट ऑप्शन हटा देंगे हमारा मन से, पॉलिसी में नहीं हटाएगा वो अलग बात है, नहीं तो हमारा मन से ये जो एग्जिट ऑप्शन है, बच्चे को एग्जिट ऑप्शन नहीं दे देंगे हम, वो आगे बढ़ेगा, आगे पढ़ेगा भी है, तो वो यूनिवर्सिटी तक पढ़ेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, या वो एक साइंटिस्ट बनेगा। ये जो एग्जिट ऑप्शन को हम निकालने के लिए डिमांड करना है। भाई तुम कारपेंटर बनना है तो तुम बनो, क्यों हमारा बच्चे को ऊपर ठोक रहा है? दूसरा है, ये जो एग्जिट ऑप्शन है, ये ऑफिशियल ड्रॉप आउट पॉलिसी है, ये ऑफिशियल ड्रॉप आउट पॉलिसी है। पहले ऑफिशियल ड्रॉप आउट पॉलिसी नहीं है। सरकार को भी बहुत सरदर्दी होते थे, क्या करना भाई, इस ड्रॉप आउट्स को हम किस तरीके से प्रिवेंट करना, वो अभी वो पॉलिसी के अंदर ही घुसा दिया। लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल, डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस का अंदर कैसे होता है, वो जो मैंने काम अभी 10 साल से काम कर रहा हूं मैं, 10 साल से मैं, जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सेंथिल कुमार बोल के एक रिसर्च स्कॉलर ने सुसाइड करके मर गया, उसका फेलोशिप रोका गया है। क्यों रोका गया है? वो इंग्लिश को, वो एंट्रेंस लिख के यूनिवर्सिटी में आया, मेरिट में यूनिवर्सिटी में आया, उसको बेसिक इंग्लिश कोर्स करके एक इंट्रोड्यूस करके उसको लगातार 3 बार उनको फेल करवा दिया है। तो उन्होंने उसका फैमिली को पैसे भेज देते वो फेलोशिप को लेके, फेलोशिप से, एंड दैट फेलोशिप वाज स्टॉप्ड। एंड देन बिकॉज ही आल्सो आस्क्ड, वो सुअर पालते थे तमिलनाडु में, उसका फैमिली, उन्होंने बोला पेरेंट्स को, पापा मम्मा आप लोग ये गंदा काम छोड़ दीजिए, मैं पैसा भेज दूंगा करके। उन्होंने जब उनका फेलोशिप बंद किया तो उसको पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो मर गया, वो मारा गया। तो उस टाइम से लेके अभी तक मैं 600 बच्चे का, मतलब पूरा स्टडीज करके, जब मैंने कुछ एक पेपर एक सेमिनार में प्रेजेंट किया यहां दिल्ली में, लोग मेरा ऊपर हंसा, भाई ये कैसा होता है, आजकल भी ऐसा होता है क्या? तो फिर मैंने प्रूव करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने 10 यूनिवर्सिटीज इस देश का अंदर, 10 यूनिवर्सिटीज में मैंने 600 एससी स्टूडेंट्स का मैंने बहुत लंबा इंटरव्यूज, मतलब 18 पेज इंटरव्यू एक एक स्टूडेंट का, 500 एंट्रीज है, 500 क्वेश्चन सब क्वेश्चन जो है वो पूरा मैंने एक अच्छा तरह से मिटिकुलसली, साइकोलॉजिकली एवरीथिंग मैंने आप स्टडीड। मैं 2 मिनट इसका ऊपर आंकड़ा बता के मैं खत्म करूं। वाइवा वॉइस से लेके, जब इंप्लीमेंटेशन रिजर्वेशंस का बात ही नहीं बोल रहा हूं, जहां ये रिजर्वेशंस का बात ही नहीं है, तो क्या हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस डॉक्यूमेंट को?
आपका आपका मन में रिजर्वेशन जिस तरीके से खत्म करने का वो सोच है, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या गलत है भाई? क्या रिजर्वेशंस पिछले, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं इसमें, द वर्ड सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट हैज बीन रिमूव्ड। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डाला गया है, सेक्युलरिज्म एंड वो जो सोशलिस्ट का जो शब्द है, बट दैट हैज बीन रिमूव्ड। एनीवे, वो मैं ज्यादा वो जिक्र वो नहीं करूंगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जब प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, जब पूरा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहा है, क्या आप प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करोगे? नहीं, वो बात नहीं रखा है। तो ये जो मेरा स्टडी का वो जो मेरा स्टडी, इतना एक एक स्टूडेंट का एक एक कहानी है, एक एक स्टूडेंट का एक एक कहानी है। वो जिस तरीका से स्ट्रगल करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, उसको वहां पे आप लोग इतना तरीके से बुरी तरीके से बिहेव करता है, वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन का अंदर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र ही नहीं है इस पॉलिसी का अंदर। Whereas in 2012 UGC came out with a policy, भाई डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को हम एड्रेस करना ही है। वो जो पूरा हम किस तरीके से वो कास्ट इज perpetuated in the university system. So मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा because I think the time is over. But lastly मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसमें भी ये बोला होगा नहीं बात सुनेंगे हम, डिबेट होना, डायलॉग होना। हमारा बच्चे का बात कहां सुन रहा है आप? रोहित वेमुला वो मरने का पहले 15 दिन या 1 महीने का पहले यूनिवर्सिटी VC को चिट्ठी लिखा, भाई हमको 10 वो जो 10 ml वो क्या पूछा, वो एक सेकंड मैं बता रहा हूं, हाँ 10 मिलीग्राम सोडियम एजाइडिन और एक इतना लंबा रस्सी दे दीजिए हमको। वो लिखा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को। क्यों यूनिवर्सिटी उसका बात नहीं समझ पाया? नहीं, क्यों उसका बात समझ नहीं पाया? जब एडमिशन दे रहा है ये भी दे दो साथ साथ करके वो लिखा गया है, वो मर गया है। तो मैं ये जो कंक्लूजन में क्या बोलना चाहूंगा मैं, दैट ऑल दीज वेल गुड दैट इंप्लीमेंटेशन का किस तरीके से आप कैसे करोगे, ये पूरा आपने जो इसका अंदर लिखा वो क्लियर कटली नहीं बता पाया, आप सरकार नहीं बता पाया। और दूसरा चीज है इंप्लीमेंट कैसे होगा या किस तरीके से होगा, फेज वाइज होगा, एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। तो इसीलिए मैं ये पॉलिसी को बहुत गंभीर से ये बोलता हूं मैं, ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नहीं है, ये न्यू डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, ये न्यू डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है। और ये न्यू NEP न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी, और ज्यादा वो न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी है ये। भाई मल्टीपल क्रिएटिंग मल्टीपल एग्जिट्स, आप न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी क्रिएट कर रहा है। आप सोच लीजिए, दलित बहुजन इंटेलेक्चुअल्स, दलित बहुजन ऑफिसर्स, दलित बहुजन तमाम ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, टीचर एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, दलित बहुजन एक्टिविस्ट आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। वी विल रेज द वॉइस, वी विल कन्विंस यू डेमोक्रेटिकली। भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ स्ट्रगल नहीं करते, हम बाबा साहेब का फुटस्टेप्स में चलता है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को खत्म मत करो। इसलिए बाबा साहेब एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, वो तो समता सैनिक दल जब शुरू किया, वो एक्चुअली जो हम वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ, एजुकेट, हम ये लिखते हैं एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज करके वो उसमें है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, वो जब समता सैनिक दल शुरू किया। तो इसी बहुत तमाम चीज है, बट आई डोंट नो वेदर आई हैव डन रियली गुड जॉब बाय डूइंग दिस। इसके साथ मैं फिर एक बार जय भीम नमो बुद्धाय बोल के मैं मेरा ये जो राय है इस विचार पे
मैं खत्म करना चाहूंगा। और वंस अगेन थैंक्स टू ऑल आवर बहुजन सशक्तिकरण संघ और दो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ वो जो ये वो है, और प्रेम प्रकाश सर को, अशोक सर को, जयश्री जी को, और सारे जो सीनियर कलीग्स है, सीनियर टीचर्स है, सीनियर यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है। आई फील सो हैप्पी। And there are researchers, I mean, there are teachers, there are doctors, many there, and they're all Ambedkarites. That is one identity which we have. Jai Bhim and Namo Buddhaya. Thank you very much, Jai Shri, and thank you very much. बहुत बहुत जय भीम। हाँ, अभी सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। सर, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से और एक बिल्कुल नया सोचने का तरीका हमें दिया इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऐसे उठाए जो कि वाकई बहुजन समाज से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में वो उस पर प्रभाव डालेंगे। ड्रॉप आउट्स का आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया, जो कि हम जो एक लेमैन है, जो एक साधारण आदमी है, शायद वो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका समझने का एकमात्र साधन सोशल मीडिया और मीडिया है, जिसमें कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर हर चीज को इसकी पॉजिटिव साइड को ही प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे परेशानी का कारण बन सकता है। तो सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।